We are going to learn JPG compression, image compression. So JPG an image compression standard that was developed by Joint Photographic Expert Group. It is a lossy image compression. It's mean the moment you are going to compress from raw image to compressed image form, so some information loss. So this compression is done by discrete cosine transform. So main step for JPG compression is first transform RGB image. कोई भी इमेज जो होती है वो रेड ग्रीन ब्लू उसी कॉम्बिनेशन के कलर फॉर्मेट में होती है, उसको YIQ में कन्वर्ट करते हैं. तो वेयर Y डिटरमाइंस द ब्राइटनेस एंड IQ रिप्रेजेंट द क्रोमिनेंस. अगर YUV में भी Y डिटरमाइंस द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज एंड UV इज द कलर इटसेल्फ. UV जो है उसके XY कोऑर्डिनेट्स भी है. सो कोई रॉ इमेज हो तो उसका पहले हम कलर ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो कलर ट्रांसफॉर्म जो है YIQ और YUV में कर लेते हैं. उसके बाद इसकी हम सैम्पलिंग करते हैं. तो जो भी इमेज आपकी जनरेट हुई है, जैसे ये है, तो इसकी सैम्पलिंग मैंने जैसे 8x8 में कर दिया. तो इसको 8 रोज और 8 कॉलम में मैंने इसे सैम्पल कर लिया. और उस इमेज के ऊपर अब जो सैम्पलिंग आया है मैट्रिक्स, उसके ऊपर मैंने फॉरवर्ड डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया. ठीक है, ये जैसे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं वैसे ये है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है. तो उसको अप्लाई किया. तो उसको अप्लाई करने के बाद आपकी जो पहले यहाँ सैम्पलिंग में जो इमेज 8x8 में जो आपके I, J वैल्यूज थी, फंक्शन ऑफ I, J, जैसे पहले का 1, 1 है. ठीक है, अगर ऐसे 8x8 फॉर्म में है तो पहला 1, 1. तो f ऑफ 1, 1 को हम f फॉरवर्ड DCT के थ्रू जब पास करते हैं तो हमें f की न्यू वैल्यू U, V में फाइंड हो जाती है. और ये कुछ इस तरीके से होती है कि जब आपने किसी इमेज को 8x8 में कन्वर्ट किया, तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मान लो 200 है. ठीक है, इसकी 202 है. इसकी ये क्या वैल्यू है? YIQ वैल्यू है. और YUV, वेयर UV जो है कलर मॉडल है, Y ब्राइटनेस है. तो UV जो है उसके XY वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको हमने कन्वर्ट करके आफ्टर DCT सम वैल्यूज फाइंड किए. तो जैसे इसका वैल्यू हो गई 515, 200 के इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट हो गई 65. ठीक है, ऐसे ही 8x8 फॉर्म में डिफरेंट वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी. अब यहां आपको मिल गया F, U, V. अब इसका क्वांटाइजेशन करेंगे. तो क्वांटाइजेशन ही मेन स्टेप है जिसमें आपका इमेज के कुछ कंटेंट लॉस हो जाते हैं. ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो हम उसे रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, तो आफ्टर क्वांटाइजेशन कोई इमेज मिलेगी जिसकी वैल्यू कुछ लेस होगी इन कंपेयर टू प्रीवियस वन. ठीक है, ये निगेटिव में भी हो सकती है. ये सारे 8x8 में ही है, 8 रोज 8 कॉलम में. सो आफ्टर क्वांटाइजेशन आपको एक वैल्यू फाइंड हुई. इसमें 0 और नॉन जीरो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जिगजैग वैल्यू में AC और DC वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो जिगजैग क्या है कि उसको जैसे यहां से स्टार्ट किया. ठीक है, यहां से आपने यूं इस तरीके से जिगजैग करके ये लास्ट तक जाता है यहां तक. ठीक है, इसमें फर्स्ट वैल्यू आप DC1 की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, इसका AC1 है. तो आप डायरेक्ट क्वांटाइजेशन से ये इमेज कर सकते हैं कि आफ्टर क्वांटाइजेशन एंट्रोपी कोडिंग के बाद हमें कंप्रेस्ड इमेज मिलता है, या आफ्टर क्वांटाइजेशन एनकोडिंग के बाद. या हम इस कंप्रेस्ड इमेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एनकोडिंग आफ्टर क्वांटाइजेशन एनकोडिंग मेथड के बाद आपको कंप्रेस्ड इमेज मिल गया. ये सारा एनकोडिंग में आ जाएगा. तो ये कंप्रेस्ड इमेज जो है आपका काफी डेटा, इसमें जो अनवांटेड डेटा है वो कुछ लॉस हो जाएंगे और आपका इमेज कंप्रेस्ड फॉर्म में हो जाएगा. डिकोडिंग में जस्ट इसका रिवर्स करते जाते हैं और आपको फिर से ओरिजिनल इमेज फाइंड हो जाता है. सो दिस आर द स्टेप्स फॉर JPG compression.